ये गैस्ट्रिक परेशानी के कारण पता चला। रिपोर्ट से इसकी पुष्टि हुई और बताया गया कि ये कैंसर की चौथी स्टेज में है। पेट की जांच में कोई दिक्कत नहीं मिली और दवा दे दी गई। मुझे लगा कि वो ठीक हो गए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन 2 ही दिनों में दोबारा दिखाई दिया। 90 साल का एक 4th स्टेज का व्यक्ति ठीक हो गया है, यही आशा रखते हुए मैं यहाँ आई हूँ। पुनर्जन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। हमारे साथ पेशेंट है जो यहाँ पहली बार आए हैं। हम उनसे बात करके जानेंगे कि उन्हें कौन सा कैंसर है और पुनर्जन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के बारे में उन्हें कैसे पता चला और जो कैंसर उन्हें है उसके लक्षण क्या थे। हमारे साथ मैडम है जो कि एक नर्स भी है, तो हम इनसे विस्तार में जानते हैं। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आपका नाम? हेमलता मैडम। आप कहाँ से हैं? मरुगुड़ा बांग्ला से, महबूबाबाद जिला। ओके। पेशेंट का नाम? वेंकट मार्लू मैडम। आपके क्या लगते हैं? पिताजी। उनकी उम्र क्या है? 52 वर्ष। 52 साल। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेसन का काम करते हैं। आपके पिताजी को कौन सा कैंसर है? कोलन कैंसर मैडम। कोलन कैंसर है। आपको इसका कैसे पता चला? यह गैस्ट्रिक परेशानी के कारण पता चला। गैस्ट्रिक परेशानी है तो एब्डोमेन टेस्ट कराया गया, जिसकी रिपोर्ट में थोड़ी गड़बड़ी सामने आई। इसमें सीसीटी एब्डोमिनल सलाह दी गई। हम सलाह के लिए गए, 2 दिन रुके और सीसीटी लिया। सीसीटी के पूरा हो जाने के बाद कोलन कैंसर की सलाह का सुझाव दिया गया, तो इन्होंने कोलोनोस्कोपी के लिए कहा था। मैंने वो लिया और अंत में इस परिणाम ने कैंसर के चौथे चरण की पुष्टि की। आपने सोचा कि ये गैस्ट्रिक परेशानी है? जी मैडम। तो ये सोचकर आपने कब तक उपेक्षा की? यह ऐसा था जैसे 6 महीने पहले हमने गैस्ट्रिक समस्या देखी थी, इसलिए हमने एब्डोमेन टेस्ट करवाया। रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं हुई और उनको दवा दे दी गई थी। यहाँ तक कि मैंने रिपोर्ट देखी है और उसमें कोई समस्या नहीं पाई है, इसलिए हमने 20 दिनों तक दवा जारी रखी। मैंने कुछ नियमित दवा का भी उपयोग किया था, तो यह कम होने के 6 महीने के बाद यह तुरंत वापस आ गई है। ओके। और उसके क्या लक्षण दिखाई देते थे? दर्द हो रहा था। दर्द होता 2 दिन था? तक बहुत ज्यादा दर्द था इन्हें। वह सुबह सुबह आता था और 15 या 20 दिन तक मल का रंग बदलता हुआ जैसा दिखा, लेकिन मेरे पिता ने मुझे ये बात बताई ही नहीं, तो मैंने भी उस बात को छोड़ दिया। दर्द शुरू होने के बाद मुझे लगा कि महिलाओं को गर्भाशय के कारण दर्द होता है, लेकिन इनको क्यों हो रहा है। यह सोच के मैं इन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर गई। ले जाके पूरी स्कैनिंग करवाई तो यह सामने आया। ये सब जानकर के तो हम दोनों फिर से डर गए थे। क्या आपके पिताजी को शराब पीने जैसी आदतें हैं? ये पीते हैं पर हर दिन नहीं पीते मैडम। हाँ। ओके। तो कभी-कभी। आपने इस बीमारी को कैसे पहचाना? आमतौर पर हम कारण नहीं जानते हैं और सोचते हैं कि गैस है, तो जी ऐसा सोचकर आपने कुछ दिनों तक इसकी उपेक्षा की है ना? लेकिन ये कम हो गया समझकर मैंने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मैं पहले ही इसे पहचान ली होती। ये कम हो गया और अच्छा काम कर रहे हैं समझकर छोड़ दिया उस वक्त, लेकिन ये 2 दिन में वापस दिखा। तो क्या आप एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं मैडम। नहीं लिए? नहीं लिया। तो आप एलोपैथिक दवाई छोड़कर आयुर्वेदिक लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं? मैंने इस अस्पताल के बारे में देखा था। मुझे यह तब मिला जब मैंने हैदराबाद में सर्वश्रेष्ठ कैंसर अस्पताल की खोज की और पहली खोज परिणामों में ये मिला। इसलिए मैंने चैनल को सब्सक्राइब किया और हर एक वीडियो देखा। तो सर ने भी कहा कि कुछ दुष्प्रभाव नहीं होंगे, कीमोथेरेपी के साथ भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इनके हालात गंभीर थे तो मैंने इनको कीमो करवाई। कीमो के बाद पिछले 9 दिनों तक उनकी तबीयत ठीक नहीं रही और कुछ दिक्कत हो रही थी, तो मैंने कीमो बंद कराया क्योंकि इसके दुष्प्रभाव होते हैं। तो वो छोड़कर हम यहाँ आ गए। तो अब आपको उम्मीद है मैं ना? आशा लेकर आई हूँ। 90 साल का एक 4th स्टेज का व्यक्ति इस बीमारी से ठीक हो गया है, यही आशा रखते हुए मैं भी आई हूँ। और अब सब कुछ मैंने सर के हाथ में छोड़ दिया। ओके। तो आपने अपने पिताजी को समझाया कि कैंसर क्या होता है? मैंने इन्हें सब कुछ समझा दिया और इसकी वजह से ये निडर बन गए। पहले तो डरते थे। जब हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल में थे तो वहाँ के डॉक्टरों ने इन्हें डरा दिया था। एक कैंसर रोगी के लिए हम नहीं जानते कि वे हमारे द्वारा कहे गए शब्दों पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं और इनसे उन्हें निराशा होती है। तो फिर मैंने कहा कि यहाँ से निकलेंगे और सर के पास ही जाएंगे। कैंसर को एक सामान्य बीमारी की तरह इलाज कर सकते हैं और इसकी दवा भी मिलती है कहकर मैं यहाँ ले आई इन्हें। आप नर्सिंग की प्रैक्टिस कब से कर रही हैं?
अब 10 साल हो गए 10 हैं। साल हो गए। तो यहाँ पर इलाज के लिए आए हुए पेशेंट्स को हमारे नर्सिंग हाँ, स्टाफ वो हम द्वारा देंगे। मनोवैज्ञानिक सहायता दी हाँ, जाती है। तो बिल्कुल। आपने अपने पिताजी को भी मनोवैज्ञानिक सहायता दी होगी, है ना? बिल्कुल, सही कहा। तो ठीक है, आप यहाँ पर पहली बार आए हैं और सब कुछ जानते हैं और आप जी। इसके बारे में जानते हैं कि दवा कैसे लेनी है। तो डॉक्टर द्वारा बताई गई बातों का पालन करें हुँ। और डायटीशियन वाले आहार जी, को मैडम। फॉलो करें और हम आपसे हुँ। अगले वीडियो में जी, मिलेंगे। मैडम। धन्यवाद। धन्यवाद।